आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। आज के प्रोग्राम में हम कराची को सदियों से दरपेश एक ऐसे मसले की बात करेंगे जिसका हल तो अभी तक नहीं मिल सका, मगर हर गुजरते दिन के साथ ये मसला संगीन होता चला जा रहा है, जो है कराची की आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी। एक ज़माना था जब कराची में सर्कुलर रेलवे, जदीद बसें और ट्राम तक चला करती थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि बसों के नाम पर आसार क़दीमा का मंजर पेश करने वाली ट्रांसपोर्ट चलती है। केसीआर को खुदा खुदा करके बहाल करने का ख्याल आया तो दिन में बस चंद ही ट्रेन चलती हैं और मुकम्मल ट्रैक अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। और सबसे बढ़कर 2016 में शुरू किया जाने वाला मंसूबा ग्रीन लाइन सर्विस, जिसके चलने से आवाम को काफ़ी सहूलत मिल सकती, वो भी अभी तक इल्तवा का शिकार है। आज हम आपको इन तमाम मंसूबों की सूरत हाल दिखाने के साथ साथ आवाम की इसके बारे में राय भी दिखाएंगे। आगाज करते हैं ग्रीन लाइन सर्विस से, जिसकी लागत लगभग 25 बिलियन बताई जाती है। इस मंसूबे को 2017 में मुकम्मल किया जाना था, मगर ताहाल भी इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका, जबकि लाहौर और पेशावर में ऐसी सर्विसेज चल रही हैं और आवाम इससे फायदा भी उठा रहे हैं। इस वक्त ग्रीन लाइन कहां तक पहुंची है और आवाम इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये है ग्रीन लाइन, रैपिड ट्रांजिट लाइन बस सर्विस शुरू की जानी थी। 2016 में इसका आगाज़ किया गया। तकरीबन 35 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र ये तय करती है और बहुत तेज़ी से, लेकिन बदकिस्मती ये कि ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। 6ठा साल होने वाला है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि कब तक ये मुकम्मल होगी, कब इस पर बस चलना शुरू होगी, कब यहाँ के रिहायशियों को एक सहूलत मिलेगी ग्रीन लाइन की सूरत में। जहाँ तक मुकम्मल हुई है लाइन, आज हम वहाँ तक आपको विज़िट कराएंगे और फिर इंतज़ामिया से ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जितना मुकम्मल हो चुका है ये ट्रैक, उस पर तो कम से कम बस सर्विस शुरू करें, या सिर्फ ऐसे ये ट्रैक बना रहेगा और फिर एक दिन ये मंसूबा भी ठप हो जाएगा। ग्रीन लाइन के बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं आप। ये 2016 में शुरू हुई थी, लगता है कभी बनेगी? मैं तो अपने बच्चों से ये कहता हूँ, बेटा जब आप बड़े हो जाओगे जब ये चलेगी। और उनके बड़े होने में भी बहुत साल बाकी है। तो कराची में ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा मसला है कि ये चल जाएगी तो हल नहीं हो जाएगा? हल होगा, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो 47 साल मेरी एज है। मैं यही देखता चला आया हूँ कि मंसूबे शुरू होते हैं, कभी अपने टाइम पे पूरे नहीं होते। नई बसें भी आनी थी, ग्रीन वो चली, ग्रीन बस चली, वो चली, सब हम खा पी के बैठ जाते हैं। हम लोग क्या करें? तो ये इस मंसूबे के बारे में आप समझते हैं कि ये नहीं होगा कामयाब? फिलहाल 8-10 साल तो मुझे नहीं लगता। ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? खास सिर्फ लाइन के हवाले से पूछिए। ये हुकूमत क्या, आने वाली हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान का कुछ नहीं होना, जैसा चल रहा चलता रहेगा। ये लाइन चल जाए तो कमाल ही नहीं हो जाएगा, रश से जान बच जाएगी, एक अच्छी रैपिड सर्विस मिल जाएगी, आप जरा जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, ग्रीन लाइन की आप अभी जिक्र कर रही थी ओपनिंग की। ओपनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, ग्रीन लाइन 2016 में हो चुकी है, ओपनिंग भी हो चुकी है। नीचे ग्रीन लाइन का वर्क चल रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है? ग्रीन लाइन वर्क हो रहा है ये सारा। ये कौन सा वर्क है? ये वर्क आवाम ने वर्क कर लिया। गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज तो दी है, किसी ने चाय का ठिया लगाया हुआ है, किसी ने गन्ने की मशीन लगाई हुई है, किसी ने पार्किंग बना ली है, ये सब अनथराइज है। बसें चलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सब मामला जो गवर्नमेंट हमारी कर रही है, ये सिर्फ जो ना टॉनिक दे रही है आवाम को। ये अंदर से सब एक होते हैं, बाहर से सिर्फ आवाम को, यानी कि एक ही मेज़ पे इन्होंने खाना है और आवाम को बेवकूफ़ बनाना है कि जी हम अलग हैं, ये पार्टी अलग है, वो पार्टी अलग है। 3 साल से तो एक ही रोना चल रहा है। पहले तो कहते थे ना कि पिछली हुकूमतें बहुत करप्ट हैं, बहुत ख़राब है, ये विफाक का मंसूबा है, और अब विफाक में तो पीटीआई की हुकूमत है, अब तो हो जाना चाहिए कंप्लीट। पीटीआई ने कुछ नहीं करना है, पीटीआई कुछ भी नहीं कर पाई। पीटीआई ने अपना वक्त बर्बाद किया, आवाम का वक्त बर्बाद किया। तब्दीली लाना है और मदीने की यहाँ पर रियासत लानी है, इमरान कुछ भी नहीं कर सकी। नवाज शरीफ वही बाहर बैठा हुआ है। आपको ये लगता है कि कभी जल्द या बदेर ये ग्रीन लाइन चल सकेगी? देखिए जी, जो मंसूबा जो अरबों रुपए लगाए हैं वो चलाने के लिए लगाए हैं, और इनकी तो कोशिश यही होगी, कोई भी हुकूमत हो या कोई भी इदारा हो, वो अपना अरबों खरबों रुपए लगाने के बाद वाइंड अप तो नहीं करेगा। तो ये 2016 में शुरू हुआ था, आज 2021 आ गया। हर चीज़ का रब ने टाइम रखा है।
अल्लाह के दाद से नहीं, एक मिनट, अल्लाह को इसमें नहीं लेके आए, ये इंसानों ने बनाया है, इंसान ही बनाएंगे। ये हुकूमत का काम है, अल्लाह ताला को प्लीज ना लाए, अल्लाह के सहारे ये मुल्क तो चल रहा है, लेकिन ये ग्रीन लाइन जो है ये हुकूमत नहीं बनानी है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसके लिए भी कोई इक़दाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। कब करेगी? क्योंकि हर देर काम होता है, देर सवेर हर चीज़ में होती है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल, कोई बात नहीं, मजीद 6 साल बाद भाई आप चलेगा, व्हील तो चलेगा। मजीद 6 साल इंतजार करें। अब भाई 6 साल हमने एक पीरियड बना लिया, अपने जहन बना लिया ना कि आज नहीं कल खुशहाली आएगी। बेटा सभी परेशान है, इसके लिए रोजी से रह जाते हैं। अल्लाह ताला ये कल का खुल तो आज सुबह खुल जाए, बड़ी दुआ देंगे आप लोगों को। बेटा आपको क्या लगता है हुकूमत कब तक खोलेगी? बेटा देखो, हुकूमत तो ऐसे हमारे भाई की है, इमरान खान की, तो भाई से कोई सिफारिश कर देना हमारी भी कि ये काम है, मनसूबा यही चला दे। बेटा परवरदिगार आलम इसको ईमान दे कि हम गरीबों की रोजी खुल जाए, बस बेटा यही कह सकते। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर काम ज़रूर शुरू होता है, पर वो पिछली गवर्नमेंट कर रही होती है, फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो प्रोजेक्ट रुक जाता है और नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो जाता है। रोड जहाँ खुदा हुआ है वहीं छोड़ दिया जाता है। अब ये थोड़ी होता है कि आप पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो आप कंप्लीट नहीं करेंगे। ये बड़ा अच्छा मंसूबा है, ये कराची के लोगों के लिए होना चाहिए। पर इसके ऊपर कितने वादे हो चुके हैं कि इस तारीख को बसें ग्रीन बस आ जाएगी, अभी तक तो एक भी रोड पे नहीं दिखी। बारिशों के टाइम लोग इतने परेशान थे, इनको चाहिए था कि सर्विस रोड के तौर पे ये रोड खोल देते। और इतने लोग आपने खुद ने भी देखा कि मरीज एम्बुलेंस के अंदर हमने कवर किया, सब कुछ दिखाया। तो हमारे मुल्क में कोई सुनने समझने वाला तो है ही नहीं। पुलिस है वो खुद पानी में बह रही है, तो क्या किसी से क्या आदमी उम्मीद रखे? यानी आपको ग्रीन लाइन मंसूबे के बारे में भी कोई उम्मीद नहीं? आप देखिए कि कितनी तो तारीखें मिल चुकी हैं, अब वही वाली बात आती है, तारीख पे तारीख मिल रही है, काम नहीं हो रहा। बड़ा मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? जी मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह ये जल्द ही मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। कितना जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि देखें कोई ज़हन में आता होगा ना 2022 में, 2023 में, 2021 के हो सकता है एंड में हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह काम बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुए हैं। और जब से हमारे इमरान खान साहब आए हैं उनके दौर में माशाल्लाह बहुत काम हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपया इस पे लगा है, करोड़ों अरबों रुपया, तो इसका कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए। मैं इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि बराहे करम गरीब आवाम का सोच के इसको चला दिया जाए और जो जो इसमें नामुकम्मल काम रह गए हैं उसको पूरा कर दिया जाए। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कभी सफ़र किया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले बहुत करते थे, लेकिन पिछले कोई 10-15 साल से नहीं किए। जिस जगह पे आप मौजूद हैं आपके सर के ऊपर ये ग्रीन लाइन गुजर रही है, कितने साल से बन रही है ये भी आप देख रहे होंगे? लोग वैसे इंतज़ार कर रहे हैं इसके जल्द से जल्द बनने का, लेकिन अभी कुछ खबरें इस तरह की आई हैं कि अगस्त के अंदर शायद ये स्टार्ट कर दें। तो लोगों की ख्वाहिश तो ये है कि जल्द से जल्द बन जाए ताकि उनको ये फैसिलिटी मिल जाए। और जहाँ लोग ये लोकल बसेस के अंदर जिस तरह सफ़र करते हैं, जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इस प्रॉब्लम से बचेंगे और एक अच्छी जो है उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया हो जाएगी। बसों का बहुत बुरा हाल है, आप देखें चिंची रक्शे चल रहे हैं जिसमें बिल्कुल कोई क्वालिटी नहीं है और उसमें लोग मजबूरन सफ़र कर रहे हैं। तो ये लोगों की ज़रूरत भी है और गवर्नमेंट को इस लेवल पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए, इसको सीरियस लें इन इशूज़ को। इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, समझ में नहीं आता कि वो दिमाग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए या लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए। ये ग्रीन लाइन गुजर रही है ऊपर से, काफ़ी साल से आप देख रहे होंगे बन रही है, कोई उम्मीद है कि कभी बन जाएगी? अल्लाह बेहतर जानता है क्या करें। पहले अल्लाह तो जानता है, लेकिन जो हुकूमत ने शुरू की है वो पहले उनके पेट तो भर जाए, उसके बाद तो चले जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब इनके पेट भरेंगे, इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए पहले, फिर आवाम की होंगी। तो जो आवाम को मसले आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, देखिए जो बसें चल रही हैं इनकी जो हालत है, तो फिर इसी में सफ़र जारी रहेगा। इन लोगों ने हमारे को कीड़े मकोड़े समझा हुआ और क्या समझा हुआ है? ये आपको नहीं लगता कि चल रहा है? नहीं होगा काम, मगर दिन लेट होगा। देखो नवाज शरीफ ने करा ना, उसने लाहौर को करा ना, लाहौर देखो आप जाके कैसा कर दिया उसने। तो यहाँ पर फिर आपको लगता है कि विफाकी कोताही है? भाई सिंध गवर्नमेंट जो है पहले अपने ज़रूरतें पूरी कर ले, अपने बच्चों की अपनी, उसके बाद जो है ना हमारे को कुछ मिलेगा। इस वक्त हम ग्रीन लाइन के उस स्टॉप तक पहुंच चुके हैं जो कि कंप्लीट है, यानी कि ट्रैक यहाँ तक मुकम्मल कर लिया गया है। ये बिल्कुल मज़ार-ए-कायद के सामने है और ये गुरु मंदिर स्टॉप कहलाएगा। तो अब
जब यहाँ तक तकमील हो चुकी है इस लाइन की, तो बाकी मंसूबा जो है जब तक तकमील के मराहिल में है तब तक यहाँ तक तो चलाई जा सकती है बस सर्विस, ताकि कराची के अवाम को थोड़ा रिलीफ मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में एक सहूलत उन्हें मुयस्सर आए। पहले तो टाइम पे चलती थी, एक के पीछे एक आती थी ट्रेनें। अभी उम्मीद है कि अगर ये KCR चल जाती है और ग्रीन लाइन चल जाती है तो कुछ बेहतरी आ सकती है। हुकूमत का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने KCR ट्रेन चलाई और आवाम को सहूलत दी। बसों का सफ़र भूल गए थे जब तक रिक्शे चल गई थी, टैक्सियाँ, अब दोबारा ट्रेन में बैठ गए हम। कराची की बसों के हालात हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में आपको दिखा चुके हैं। एक तो बसों के हालात ऐसे हैं कि इस सफ़र के दौरान मुसलसल आप अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे कि बखैरियत ये सफ़र गुजर जाए। उस पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को सवार कर लिया जाता है, हत्ता के छतों पर भी मुसाफिरों को बिठाया जाता है, जो कि उनकी जानों से खेलने के मुतरादिफ है। इसके बाद सबसे बड़ा मसला जो कि ख़वातीन को दरपेश है वो है उनको हिरासा किया जाना। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने खुद बसों में सफ़र करके देखा। आइए आपको मैं अपना तजुर्बा एक बार फिर दिखाती हूँ। इस वक्त हम लोग एक बस स्टॉप के करीब खड़े हैं। यहाँ से मैं उतरूँगी और बस में सवार होंगी, कुछ किलोमीटर्स का या कुछ स्टॉप्स का सफ़र करूँगी और फिर देखूँगी कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लड़कियाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करती हैं, बसेस हैं, वैन्स हैं, उसमें हिस्से तो मुख्तलिफ किए होते हैं, लेकिन वहाँ साथ में सफ़र करने वाले मर्द हजरात का रवैया कैसा होता है और क्या एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस होते हैं उन लोगों के, वो आज हम नोटिस करेंगे खुफिया कैमरे की आंख से, जो अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो देखिए कि जब कोई खातून बस के इंतजार में खड़ी होती है तो इर्द गिर्द का माहौल क्या होता है। बस स्टॉप पर खड़े हर शख्स की नजर मुझ पर थी, जैसे मैं कोई अनोखी मखलूक हूँ। यहाँ से गुजरने वाला बिला तफरीक, चाहे वो गाड़ी, रक्शे, बस या मोटर बाइक पर सवार था, मुझे घूरते हुए गुजर रहा था जैसे ये इनका कौमी फरीजा हो। अब मरहला आता है बस में सवार होने का। जिस सीट पर मैं बैठी वहाँ सामने बैठे दाढ़ी वाले भाई साहब को शायद ये ड्यूटी सौंप दी गई थी कि एक लम्हे को भी मुझसे नजर ना चूके। हालांकि मैं चेहरे पर मास्क लगाए और दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इसके आर पार भी देख सकते हैं। हर किसी की नजरें इधर ही थीं। कुछ ढिठाई से टिकटिकी बांधे देख रहे थे और कुछ टेढ़ी नजरों से गाहे बगाहे मुझे देखते चले जा रहे थे। बस में एक हिस्सा खवातीन के लिए मुख्तस है, मगर इस बस के कंडक्टर साहब हमारे टीम मेंबर को ये ऑफर भी कर रहे हैं कि आप खवातीन वाले हिस्से में भी बैठ सकते हैं। कराची को बसों की फराहमी के हवाले से माजी में भी सिंध हुकूमत ने कई वादे किए, मगर ये वादे सिर्फ वादे ही रहे। अभी भी कराची को 100 बसें देने की तजवीज़ की CM साहब ने 2020 में मंजूरी तो दे दी, मगर वो बसें भी ना जाने कहाँ हैं। इस बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने वज़ीर ट्रांसपोर्ट से राबिता किया और जनाब नासिर शाह साहब से भी राबिता करने की कोशिश की, मगर दोनों हजरात के पास वक्त नहीं था। कराची सर्कुलर रेलवे एक ऐसी काविश है जो कि अवाम के लिए नेमत से कम ना होगी अगर इसे भरपूर तरीके से बहाल किया जा सका। टीम अवाम की आवाज़ ने इस ट्रेन के जरिए सफ़र किया। आइए आपको इस सफ़र की रुदात दिखाते हैं। दिन 7 बजे गाड़ी चलती है ढाबे जी से और उसका लास्ट स्टेशन होता है औरंगी टाउन। और अभी भी बहुत से लोग यहाँ पर आप देखें कि सफ़र के लिए मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन के दरवाजे खुलें, कब वो उसमें सवार हों और कब जो है यहाँ से ढाबे जी पहुँचे। बीच में और भी बहुत से स्टेशंस आते हैं, तो हम आज इस ट्रेन का सफ़र करेंगे जो कि छोटा सा एक ट्रैक इन्होंने बिछा दिया है, जिस पर ये रेलवे लाइन भी है, जिस पर ट्रैक भी है, जिस पर ये ट्रेन भी चलती है और आपको दिखाएंगे कि ये सफ़र कैसा रहता है। सफ़र के दौरान हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इस एडिशन से कराची की ट्रांसपोर्ट के मसाइल कुछ हल हुए हैं या नहीं। वक्त से कुछ पहले हम लोग यहाँ आ गए थे ताकि हम यहाँ पहुँचें, टिकट्स ख़रीदें और इंतज़ार करें, क्योंकि 4:10 का टाइम था ट्रेन के चलने का। लेकिन वो अब मैंने जैसे आपको बताया वो वक्त था, अब 4:10 से ज़्यादा वक्त हुआ चाहता है, तकरीबन 4:15 हो गए।
लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ट्रेन के आगे इंजन लगाया जाएगा, जिसके बाद ये ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ेगी और ढाबे जी तक जाएगी। अभी तक कोई अता पता नहीं है इंजन का, तो इट मीन्स कि ट्रेन टाइम पे नहीं है। और यहाँ बाकी जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते होंगे या कभी कभी भी जाते होंगे, उन्हें ज़्यादा बेहतर मालूम होगा कि ट्रेन वक्त पे चलती है या नहीं। तो इनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं। तो आप वो खुशकिस्मत है जिन्होंने पहले भी सफ़र किया? पहले भी बहुत किया। टाइम पे होती है ट्रेन? जी पहले तो टाइम पे चलती थी, एक के पीछे एक आती थी ट्रेनें। अच्छा। हर आधे घंटे के बाद एक ट्रेन आती थी। ये किस सन की बात है? 75 से लेके 75 की। मैं भी हैरान हो गई कि अभी एक के बाद एक ट्रेन कैसे आ सकती है, एक ही नहीं चल रही। एक ही रही है, चलानी चाहिए जैसे पहले चलती थी। तो अभी वाली जो ट्रेन चल रही है उस पर आपने किया सफ़र? जी किया, ढाबे जी तक का किया था। तो कैसा रहा? डिगरोड से बहुत मजा आया। टिकट्स अंदर ही दी जाती हैं? जी अंदर दिया था 30 रुपए का टिकट। लेट ट्रेन आज हम देख रहे हैं हो गई, इससे पहले भी होती है या सिर्फ आज की? नहीं, उस दिन जिस दिन मैं गया था उस दिन नहीं थी। उस दिन लेट नहीं। आपका क्या ख्याल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के बारे में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जो बसेस हैं वो सारी ख़राब है, जो लोग हैं वो सारे मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है। अभी उम्मीद है कि अगर ये KCR चल जाती है और ग्रीन लाइन चल जाती है तो कुछ बेहतरी आ सकती है। ग्रीन लाइन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, 2016 में पर कंप्लीट होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। वो भी अभी तक वो नहीं हुआ, यानी आज 5 साल गुजर गए। वो 5 साल, अगले 2 साल भी नहीं हो सकता। वो हमारी अगर ट्रेन सही चलती है ना तो हमारी रोड पे जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरी ये है कि इसमें हिंड्रेंस नहीं है, टाइम की जो बड़ा कीमती है ना वो टाइम बच जाता है। इसमें बहुत इजी, यानी ट्रैफिक में बंदा फंसा रहता है, टाइम पे नहीं पहुंचता। ये वैसे हुकूमती और आवाम मिलके ये सारे इसको कामयाब बनाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। सफ़र किया पहले ट्रेन पे? कल किया था, बड़ा मज़ा आया था। अच्छा। बहुत लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए था इस सफ़र में। हाँ ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है। रोड पे जो सफ़र कर रहे होते हैं उससे वक्त की बचत हुई ट्रेन में सफ़र करने से? बहुत ज़्यादा बचत है, क्योंकि रोड पे तो ट्रैफिक भी जाम रहता है। ट्रेन जो है डायरेक्ट चलती है, लोग अपनी मंजिलों पे आसानी से पहुंच जाते हैं। हुकूमत का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इसने KCR ट्रेन चलाई और आवाम को सहूलत दी। एक ट्रेन से तो कोई काम नहीं चलेगा, लोग हज़ारों की तादाद में सफ़र करेंगे। अगर इसी तरीके से चलाते रहे तो लोगों का वक्त भी बचेगा और लोग अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच भी पाएंगे। बिल्कुल, आप देखें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रेन सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि आप जब बाय रोड सफ़र कर रहे होते हैं तो रास्ते में सिग्नल्स आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ लोगों की ज़ाती ट्रांसपोर्ट भी है, तो वक्त की बचत हो जाती है। ट्रेन का इंजन आ गया है और सब बड़े एक्साइटेड हैं मुझ समेत। ये इंजन फिक्स होगा और फिर हम सफ़र का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लोग कितनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, अब ये दरवाजे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले गेट्स मुझे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग वहाँ से सवार हो रहे हैं ट्रेन में। हम भी चलते हैं, बैठते हैं और अपनी सीट्स ढूंढते हैं। ट्रेन की बोगी के अंदर हम मौजूद हैं। आप ये पंखे लगे हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें AC का इंतज़ाम नहीं है, पंखे ही चलेंगे। लोगों ने इस वक्त खिड़कियाँ खोली हुई हैं ताकि हवा आ सके। मौसम बेहतर इस लिहाज से होता है कि हवा चलती रहती है कराची में। तो जितने लोग बैठे हुए बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और मेरा ख्याल है मैं कोई विंडो सीट ढूंढ के फ़ौरन से पहले बैठ जाऊँ, इससे पहले कि कोई और उस पर कब्ज़ा कर ले। और फिर सफ़र के दौरान आपको दिखाते भी हैं, लोगों से बातचीत भी करवाते हैं। अभी तकरीबन 4:40 होने वाले हैं और ये ट्रेन अब यहाँ से मूव हुई है और देखते हैं कि अपनी मुकर्ररा औकात के अंदर अपना ये सफ़र पूरा करती है या नहीं। यहाँ आप औरंगी से लेके ढाबे जी पहुँचेंगे तकरीबन 2 घंटे के अंदर, तो अभी ये ऑलरेडी आधा घंटा ट्रेन लेट है और देखते हैं कि स्टेशन पे रुकने के बाद और आखिरी स्टेशन तक ये कितना वक्त लेती है। टिकट कलेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कलेक्शन हो रही है, इनको टिकट दिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि वहाँ पर टिकट स्टेशन नहीं है, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टिकट कलेक्शन हो रही है? जी जी। कभी ऐसा हुआ कि कोई शख्स टिकट ना ले, छुप जाए कहीं पर? उसके लिए हम मौजूद हैं। हम जिसे TT बोलते हैं। अच्छा, हम चेक करेंगे, पकड़ लेंगे उसे। ठीक है, चले जी आप अपना काम करें, हम ज़रा बातचीत करते हैं लोगों से जो सफ़र कर रहे हैं। जी, मेरा नाम शेख इसरार अहमद है।
मैं 22 साल पहले तकरीबन इस रोड से गुजरा हूँ, इस लाइन से गुजरा हूँ जी, इसी लोकल में। तो खुशी हुई ट्रेन वो चलने की? इंतहा की खुशी हुई है। ये सुबह से मेरा बच्चा मेरे पीछे लगा, कल नेट में देखा, बहुत तसल्ली से टाइमिंग देखी इसकी। औरंगी टोल में मेरी रिहाइश है इस टाइम। सुबह से मेरे पीछे लगा और मैं खुद भी बड़ा रेल का शौकीन हूँ। अगर मेरा बस चला तो मैं सुबह शाम इसमें सफ़र करूँ। अच्छा, कराची बहुत बड़ा शहर है, ट्रांसपोर्ट के मसले भी हैं, बसें हैं नहीं हैं, ज़ाहिर है रिक्शा टैक्सी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसको कैसे हुकूमत को हल करना चाहिए? सर मैं तो मैडम ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए जैसे हम आम बसों का इंतज़ार करते हैं ना, इस तरीके से अगर ये लोकल हो जाए तो हर बंदा तकरीबन मैक्सिमम इसी को ज़्यादा इन्वाइट करेगा, क्योंकि 30 रुपये यहाँ से पिपरी तक 30 रुपये ऐसा हो गया जैसे फ्री में जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें जो है अवाम को भी इतनी सहूलत है, अपनी लेडीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, 6 बच्चों के साथ, जो हम 8-8 6 बच्चों के वालिद वालदा हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा सफ़र है। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया। मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा हम आवाम जो है इसकी जितनी हो सके केयर कर सकें और करेंगे। और बसों का क्या हाल है जो रोड पे बसें? सर उसका तो आप पूरा कराची जानता है कि इसमें छतों तक लोड होते हैं और इंतहा की बदतमीज़ी भी होती है और इंतहा की भीड़ जिसे कहते हैं ना, उसके हिसाब से ये हमारे लिए बहुत बेस्ट, और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको नेक नीति से ही चलाए। कहाँ जा रहे हैं? हम लाडी जा रहे हैं। लाडी जा रहे हैं। खुशी हो रही है ट्रेन में सफर करके? बिल्कुल खुशी भी हो रहा है, सफ़र भी अच्छा है। अच्छा। और गाड़ियों से अच्छा है, इसलिए गाड़ियों में रश होता है, ये होता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, इसमें माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, ये अब एक ही ट्रेन चलती है, एक सुबह में चलती है और एक ये 4 बजे चलती है, तो आपको लगता है कि ये ज़रूरत के लिए काफ़ी है या और होनी चाहिए? नहीं, और होनी चाहिए ना, अगर और हो गया ना तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि बसें जो है ना वो तो आते जाते हैं ना, लेकिन ये भी कम से कम 3-4 ट्रेनें होने चाहिए लाडी तक या आगे, तो ये और भी जो है ना इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएगा। कितनी प्यारी है ये छोटी सी बेबी। आपका क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया, क्या खा रही हो? मुझे भी दे दो। ले लें आप आंटी। नहीं दोगी? अनाबिया कहाँ जा रही हो आप? मैं जा रही हूँ मनोरे। मनोरा जा रही हैं आप? ट्रेन में पहली बार बैठी हैं या पहले भी बैठी हैं? पहली बार बैठी हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और ये साथ आपकी कजन्स हैं या बहनें हैं? बहनें हैं। अच्छा, इनके साथ मज़ा आ रहा है, लेकिन ये आप अकेले खाओगी, किसी को नहीं दोगी? अच्छा ठीक है। आपकी बेटी है? भतीजी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लग रही है। पूरी फैमिली आपकी सफ़र कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पहले भी किया सफ़र? हाँ, पहले भी बहुत दफ़ा किया है, बाबा साहब जाते रहते हैं अक्सर लाहौर वगैरह, पर अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, लोकल में पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, अमूमी तौर पे कराची के अंदर तो बसों में आप सफ़र करते हो? वही तो मैं भी अपनी बहन जी से बात कर रही थी कि बसों का सफ़र भूल गए थे जब तक रिक्शा चल गई थी, टैक्सियाँ, अब दोबारा ट्रेन में बैठ गए हम काफ़ी साल बाद। ये ट्रेनें चलती रहनी चाहिए या बस? ये चलती रहनी चाहिए, जैसे बाहर मुल्कों में चलती हैं इलाके वाइज, तो यहाँ भी चलनी रहनी चाहिए। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरी फैमिली ऐसे आराम से बैठी है। बसों में तो बुरा हाल हो जाता है ना जी। आपने बस में सफ़र किया होगा? हाँ, करते हैं अक्सर, लेकिन अब नहीं। क्या हालात होते हैं बस के? बड़े मसले मसाइल होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है और जो है ना मसले होते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ तो ज़्यादा बड़ा मसले होते हैं, ज़्यादा मसले होते हैं, और तंग भी किया जाता है। माशाल्लाह से हमारे यहाँ ये भी एक रिवायत है, ख़वातीन को छेड़छाड़ और जी, बिल्कुल यही बात है, इसलिए फिर पसंद नहीं करते जाना बसों में। तो अब इस ट्रेन के चलने से आपको अच्छा लगा? कंफर्टेबल लगेगा। आप मुझे बताओ कहाँ जा रही हो? मनोरिया। बनोरिया जा रही हो। पहली बार सफ़र कर रहे हो या इससे पहले भी ट्रेन पे आए हो? पहली बार। तो कैसा लग रहा है इसमें बैठ के? अच्छा लग रहा है। अगर इसकी जगह बस होती तो क्या होता? बस में नहीं जाते, जब से रिक्शा टैक्सियों में जाना शुरू करा है। रिक्शा टैक्सी फिर एक महंगी सवारी हो जाती है जी। बच्चे इतने खुश हैं जो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए ना, तो माएँ बेचारी गोद में लेके बच्चों को कोशिश यही होती है कि धक्का ना लग जाए, गिर ना जाए, परेशान होते हैं। किडनैपिंग के भी इतने वाक़यात होते हैं। ख़वातीन के लिए मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है जी, सेफ्टी भी, और ये है कि वो ट्रैफिक का मसला भी नहीं रहेगा और सही रहता है सेफ्टी भी। आपने वो वक्त देखा होगा शायद जिसमें पहले ट्रेन तवातुर से चलती थी? जी हाँ। तो अभी अगर वैसा ही शुरू हो जाए हर आधे घंटे बाद ट्रेन, तो कैसा लगेगा? बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा है। अभी तो एक ही टाइमिंग है ना, टाइमिंग ज़्यादा कम है। हाँ जी, एक ही ट्रेन चलती है। तो ज़्यादा हो, हाँ, टाइमिंग हो आधे घंटे बाद हो या एक घंटे बाद हो,
तो ये सहूलत तो है। आपको ये सफ़र कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बसों की निस्बत ये ज़्यादा अच्छा है? बहुत ज़्यादा। बस में क्या क्या परेशानी होती है? बस में तो अब ज़्यादा सफ़र कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें तो एक रश भी होता है और सेफ्टी भी नहीं होती इतनी। यहाँ तो काफ़ी पुरसुकून है। और किरायों का जो अगर हम आपस में मुकाबला करें तो किसका किराया कम है? मेरे ख्याल में रेल का किराया कम है। लोगों को किराया भी मुनासिब लग रहा है, सहूलत भी बहुत अच्छी लग रही है, उनको सुकून और इत्मीनान भी है, खौफ नहीं है। लेकिन जो बात सबने कही वो ये कि ये एक ट्रेन जो कि एक सुबह में चलती है और एक शाम में चलती है, ये इन लोगों के लिए नाकाफ़ी है। मज़ीद ट्रेन चलाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग जॉब के लिए, तालीम के लिए, मिलने मिलाने के लिए जाते हैं। तो मज़ीद ट्रेन होंगी, सहूलत में भी इजाफा होगा और जो आप रोड्स पे ट्रैफिक देखते हैं उससे बच भी सकेगी आवाम। जब तनख्वाही नहीं निकले, इस फ्यूल कंजम्पशन निकले, फिर चलाने का क्या फायदा? यहाँ पे तो अब मैं आराम से बैठा हूँ, बस में तो लटक के जाना है। बहुत अच्छा है, कराची के लिए बहुत अच्छा है ट्रेन जो दोबारा बहाल की इन्होंने अच्छी की, लेकिन इनको ट्रेन बढ़ानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी फ़ायदा टाइमिंग है, यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद इसको भी मुझे लगता है बंद कर देंगे। इस वक्त ट्रेन के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं, यहाँ से ट्रेन को चलाया जाता है और ट्रेन के ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितने घंटे का सफ़र है ये, कब से चला रहे हैं आप ये ट्रेन? ये ट्रेन मेरे को 1 महीना हो गया जब से चली, जब से चला रहा हूँ। आप ही चला रहे हैं? नहीं, दूसरे भी हैं। तो ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती है? ये ड्राइविंग घंटी 12 घंटे। ढाबी जी पहुँचने में हमें कितना वक्त लगेगा? यहाँ तक आ गए ना, 1 घंटे में हम लोग आ गए। 16:10 पे चली यहाँ और ये हम लोग राइट टाइम पहुँच गए। ये अपना 17:25। आज तो लेट हुई है, 4:30 के बाद, 4:30 के बाद ट्रेन चली है। जो होता है इधर कुछ लाइनमैन ब्लॉक थी, इंजन वहाँ से आया था, ब्लॉक थी, इसलिए देर हो गई। बोला राइट टाइम चले, राइट टाइम आ गए। और वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे? वहाँ हम पहुँचेंगे 19 बजे, 19:15 पे, 25 पे। लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मज़ीद ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। चलाई जाएंगी सर, बात ये है कि देखो रश होगा, इस पर भी पैसा खर्च होता है हमारा। बिल्कुल। इसमें फ्यूल कंजम्पशन है इतनी, और दूसरा स्टाफ है, आपने देखा होगा काम करें, उनकी जब तनख्वाही नहीं निकले, इस फ्यूल कंजम्पशन निकले, फिर चलाने का क्या फायदा? तो अभी तो लोग काफ़ी तादाद में हमने देखा है सफ़र करते हैं। लोग आ रहे हैं, तो शौकी आ रहे हैं ना। अच्छा। रेगुलर चले ना। चले जी, ठीक है। अभी हम तकरीबन हाफ वे पहुँचे, यानी आधा रास्ता हुआ है, आधा रास्ता और बाकी है। चलते हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉप्स पर लोग नए बैठे हैं और कुछ उतर गए हैं, तो उन लोगों से भी हम बात करते हैं। ट्रेन रुकी थी सिटी स्टेशन पर, जहाँ से कुछ मज़ीद लोग सवार हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो लोग सवार हुए हैं ट्रेन में वो ज़्यादातर दफातर में काम करने वाले हजरात हैं। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सहूलत कैसी है और बाकी जो शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है वो कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप पहले भी सफ़र कर चुके हैं? जी हाँ, मैं यहाँ सफ़र करता रहता हूँ। तो कैसा रहता है ये सफ़र? ये सफ़र वो बेहतरीन है। बस ट्रांसपोर्ट में धक्का बैली, रश इतना होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, तो ये सहूलत है, इसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए सहूलत। कितना इजाफा होना चाहिए ट्रेन में? कम से कम 2-3 ट्रेन को और इजाफा होना चाहिए। आप रेगुलर ट्रेन का सफ़र करते हैं? जी जी बिल्कुल, रेगुलर आते भी हैं और उसमें वापसी में भी इसी पे यूज़ होती है। इससे सहूलत हुई है कुछ? नहीं, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल सर्विस है और कीप कंटिन्यू इंशाल्लाह ये रहे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी है, क्योंकि ट्रैफिक का आपको पता है, बसेस वगैरह का हाल जो है आजकल रूटीन में बहुत रश होता है और बसेस वगैरह बंद भी हो गई हैं काफ़ी, तो ये सर्विस हमारे लिए भी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। ट्रेन के आने से पहले आप कौन सी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए दफ्तर जाते थे? हमारे ज़्यादातर यूजेज में आता था ग्रीन बस आती थी। अच्छा। जो कि बंद हो चुकी है अभी। जी। और उसके अलावा 12 नंबर है हमारी, जो एक मलिर से चलती है, टावर जाती है। तो उसमें तो मुश्किल ज़ाहिर है, कंजेस्टेड होता है और क्राउड भी काफ़ी होता है उसमें, और इसमें यह है कि बिल्कुल आप स्पेस देख सकती हैं बैठने के लिए, कंफर्टेबल है वेरी। तो जब से ये चली है कितनी सहूलत हो गई है? बहुत फ़ायदा हो गया है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, टाइम पे चल रही है। वापसी में तो बहुत सपोर्ट होती है, ट्रैफिक का हैसल नहीं है। वहाँ पे पार्किंग का इशू बहुत होता था, ठीक है, वो से निजात मिल गई है। बस में क्या क्या मुश्किल पेश आती थी? बस में तो मुश्किल आती हैं। यहाँ पे तो अब मैं आराम से बैठा हूँ, बस में तो लटक के जाना है, उसमें तो लंबी पड़ी होती है और फिर ट्रैफिक जाम में फंस गया तो फिर फंस गए। उसके अलावा इसका भी थोड़ा सा कभी लेट हो जाती है, जैसे स्टेशन पर रोक दिया इन्होंने, थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा मसला रहता है।
लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा है, कराची के लिए बहुत अच्छा है। ट्रेन जो दोबारा बहाल की उन्होंने अच्छी है, लेकिन इनको ट्रेन बढ़ानी चाहिए। ट्रैक हमारे पास नहीं है, सबसे बड़ी पहली बात तो ये ट्रैक हमारे पास नहीं है। अब ये थोड़ी सी चलती है, आगे जाके वहाँ पता लगता है दूसरी गाड़ी आ रही है, फिर रोकते हैं। अब यहाँ इसमें लोग इसलिए बैठते हैं कि टाइम की बचत होती है, लेकिन जब वो गाड़ी आगे दूसरी आ रही थी और ट्रैक ना होने की वजह से ये होता है कि आपको घंटा वेट करना पड़ता है। अच्छा। तो हाँ, ये ट्रैक के भी साथ साथ करें तो जब वरना गाड़ियाँ बढ़ाने से क्या होगा, फ़ायदा थोड़ी है। फ़ायदा तो जब है ट्रैक भी बढ़े, जिस एक ट्रैक पर ये चले फिर उससे ही फ़ायदा होगा। ये कौन सा स्टेशन है? ये कैंट का स्टेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अब ट्रेन कितनी देर रुकने वाली है? यहाँ कल भी तक 15 से 20 मिनट तक रुकी हुई थी यहाँ पे। अच्छा। 2 गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई थी, लाहौर वाली थी, उसको निकाला उन्होंने पहले, फिर वेट करते रहे 15 मिनट तक, फिर इसको निकाला उन्होंने। डेली का रूटीन यही होता है इनका कि पहले दूसरी गाड़ियों को निकाल देते हैं, इसको वेट कराते रहते हैं। एक यहाँ पे वेटिंग होती है, एक इससे पीछे जो आपने देखा होगा ट्रैक चेंज होता है जहाँ पे, वहाँ तो 20-20 मिनट 15-15 मिनट तक बैठे वेट करते रहते हैं। हम लोग निकल ही नहीं सकते, पब्लिक की रनिंग बहुत ज़्यादा है। सारे मेजॉरिटी आपके वहाँ से फैज़ाबाद लांडी से टावर की तरफ आ रही होती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने देखा कितनी शॉर्ट कर दी उन्होंने, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत इतनी बुरी है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो मैं कहते ये भी फ़ायदा टाइम भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम पर इसको भी मैंने रखता बंद कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी आपको और पॉसिबिलिटी है जी, लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे कर दिया। टीम अवाम की आवाज़ ने आज केसीआर का सफ़र किया, बहुत अच्छा सफ़र रहा, लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लेकिन लोगों के खदशात हैं वो ये हैं कि ऐसा ना हो कि ये ट्रेन कुछ अरसा गुजरने के बाद बंद हो जाए, या इसमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं, या ऐसा हो कि इसके लिए अलग से ट्रैक ना हो और इसको भी नाकाम करार दे दिया जाए। और ये भी कहा कि इसमें ज़रूरत है मज़ीद ट्रेन्स को ऐड करने की। अगर इन तमाम चीज़ों पर हुकूमत तवज्जो दे तो केसीआर बड़ी ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान के साथ साथ कराची के इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी की ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं उनको हल करने के लिए। हमने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले और इसके दौरान भी भरपूर कोशिश की कि आला हुक्काम हमें इस बारे में मालूमात से आगाह कर सकें, मगर कोई भी इस पर आमादा दिखाई नहीं दिया। टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है डीसीओ पाकिस्तान रेलवेज़ मिस्टर नासिर नज़ीर साहब के साथ। इनसे हम केसीआर के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि हमने आपको दिखाया, बड़ा हमारा अच्छा सफ़र रहा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है केसीआर, लेकिन ट्रैक जो है अभी मुकम्मल नहीं हो पाया। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी कितने किलोमीटर्स का ट्रैक जो है वो मुकम्मल है और कितना बाकी है। जी, कराची सर्कुलर रेलवे जो है बेसिकली फेजेस के अंदर हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं सर्विस को। जो फर्स्ट फेज़ था वो कराची सिटी से लेके मार्शन यार्ड धाबेजी तक था, जो कि 46 किलोमीटर्स का ट्रैक था, और ये नवंबर 2020 के अंदर 20 नवंबर को इसका इनाग्रेशन हुआ था, उससे ये सर्विस जो है हमने रिज्यूम की थी। सेकंड फेज़ के अंदर जो हमने इसको एक्सटेंड किया, इट इज़ बिटवीन कराची सिटी टू औरंगी। ये 14 किलोमीटर का ट्रैक है, इस पे भी जो है हमने सर्विस रिज्यूम कर दी हुई है 10 फरवरी से, और यहाँ पे ट्रेन्स जो हैं वो 2 ट्रेन्स डेली इस सेक्शन के ऊपर भी चल रही हैं। और जो थर्ड फेज़ इसका जो मेन फेज़ है, जो कि मेन गुलशन वाली साइड का जो है रास्ता ट्रैक जो है, उस पर क्लियरेंस के लिए सिंध गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान रेलवेज़ इन कोऑर्डिनेशन है एज़ पर डायरेक्टिव्स ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, और वहाँ पे काम हो रहा है। जैसे ही वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स के जो इश्यूज़ हैं कुछ वो रिजॉल्व होंगे तो वो ट्रैक भी खोल दिया जाएगा। जो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी है, यानी जो एक ढाबे जी से चलने वाली ट्रेन है, वो एक दिन में चलती है और एक शाम में चलती है। दूसरे ट्रैक पे आपने कहा कि 2 ट्रेन इसी तरह चल रही हैं, तो कराची जैसे इतने बड़े शहर के लिए बहुत ही कम फैसिलिटी है। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये केसीआर जो है ये फेजेस में इसकी वर्किंग हो रही है। इनिशियली इस वक्त केसीआर की 4 ट्रेन चल रही हैं, और जैसे ही इसकी जो मेन बाकी जो फ़ेज़ 3 में जिस पे काम चल रहा है वो कंप्लीट होगा तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स भी बढ़ा दी जाएंगी, और तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि होनी चाहिए अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में हमने कोशिश की है कि दी जाए, और डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम में हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे। आपके पास कुछ ट्रेन्स हैं या उनको बाद में ख़रीदा जाएगा, क्या प्लान? केसीआर के अंदर चल रही हैं जो कोचेस, ये पाकिस्तान रेलवेज़ ने खुद रिफर्बिश की हैं। अच्छा। ये हमारी जो कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद है वहाँ से बन के आई हैं, बाकी कोचेस पे भी काम जारी है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ अर्से बाद ये कहा जाए कि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर रहे, हमें लॉस हो रहा है और हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें? ये मैं माजी की चीज़ों को देखते हुए आपसे सवाल किया। हमारी पूरी कोशिश है कि ये केसीआर
जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन में कराची सिटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये इसी तरह रवा दवा चलती रहे और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मुसाफिर या लोग जो डेली कम्यूट करते हैं वो भी अपना इसमें रोल अपना प्ले करें और कोशिश करें कि इसमें जितना ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं करें ताकि ये प्रोजेक्ट रवा दवा रहे। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये बताना भी चाहूँगा कि जिस तरह की कराची सिटी एक बड़ा शहर है और रोड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो रेलवेज़ उसका एक ऑल्टरनेट है, तो इसको भी डेफिनेटली यूज़ करें और ये इससे उनके टाइम की भी बचत होगी और फेयर के लिहाज से भी एक इकनॉमिकल। अगर आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात करें तो वहाँ पर मेट्रोज़ और ट्रेन का सिस्टम बड़े फ़ाल तरीके से चलाया जा रहा है और आप यकीन जाने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी गाड़ियों को छोड़ के उस पर सफ़र करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी को ऐसी सहूलत जो है वो मुयस्सर आएगी और हमारी ट्रांसपोर्ट के मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत यह है कि वफाक के साथ साथ जो हमारी सिंध हुकूमत है वो ताउन करे और इन प्रोजेक्ट्स को कामयाब करे, वरना अमूमन ऐसा होता है कि वफाक और सूबाई हुकूमत की लड़ाई के अंदर अल्टीमेटली आवाम को मुश्किलात का सामना